का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 6 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 6 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो 6 जनवरी को आप देख सकते हैं दक्षिणी चीन सागर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे करके एंटर करने की संभावना नजर आ रही है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भारत के तमिलनाडु तट के करीब बना हुआ है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। और यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास धीरे धीरे करके आय की तरफ भारत की तरफ बढ़ रहा है। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर से मौसर वाली हवाएं, नमी वाली हवाएं मध्य भारत की तरफ बढ़ रही है। तो बारिश की जो गतिविधि होगी वो मध्य भारत और दक्षिण भारत में होने की संभावना नजर आ रही है और मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और रायलसीमा, कराईकला और तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के इलाकों में और गोवा के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा देख सकते हैं आप तमिलनाडु में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश के इलाकों में और पूर्वी गुजरात के इलाकों में कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और झारखंड के इलाकों में और उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नज़र आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उफी वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। लेकिन इन बादलों से अधिक वर्षा होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इक्का दुक्का स्थानों पे हल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। हल्की बूंदाबांदी हो सकती है पूर्वोत्तर भारत में। और शेष यहाँ पे बात करें उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में मध्यम से तेज घना कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और इन इलाकों में अभी भी यहाँ पे न्यूनतम तापमान राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में 6 से 7 डिग्री बने रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि आने की संभावना नजर आ रही है। 7 या 8 जनवरी के आसपास से न्यूनतम तापमान में 1 या 2 डिग्री का इजाफा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ पहुँचने की संभावना नजर आ रही है उत्तर भारत की तरफ। और इसी दौरान देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और बिहार के शेष भाग की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के ऊपर भी सुबह के समय यहाँ पे हल्की से मध्यम कोहरा छाने की संभावना नजर आ रही है। और यही हाल यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास भी सुबह के समय हल्की फुल्की कोहरा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोहरा छाने की संभावना मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं रहने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। तो इस कारण यहाँ पे तेज घना कोहरा छाने की संभावना मध्य प्रदेश के आसपास नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे 7 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 7 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसका प्रभाव उत्तर भारत के ऊपर 7 जनवरी के आसपास नहीं होने की संभावना नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पे गिलगित के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे उत्तर भारत के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान से लेके गुजरात के इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और तेलंगाना के क्षेत्र में भी पश्चिमी तेलंगाना में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिणी चीन सागर से धीरे धीरे करके एंटर कर रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे तमिलनाडु के तट के आसपास बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में, रायलसीमा, कराईकल के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 8 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो ये उत्तर भारत में 8 जनवरी को इसका प्रभाव होने की संभावना नजर आ रही है 8 जनवरी से। और इसके प्रभाव से देखेंगे तो राजस्थान के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम में बदलाव आने की संभावना नजर आ रही है। इन सारे इलाकों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
फिलहाल उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर और गिलगित में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और शेष यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पे केरल, कर्नाटक के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा के आसपास और गोवा के आसपास और कराईकल और रायलसीमा में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बढ़ेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पे उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन इलाकों में देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। और शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं श्रीलंका के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से दक्षिण भारत में देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में के साथ साथ यहाँ पे रायलसीमा, कराईकल और तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना धीरे धीरे करके बनती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 9 या 10 जनवरी के आसपास बनती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं 10 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 10 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो एक पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल चुका होगा या निकल रहा होगा। और एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ फिर से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहा है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु के तट के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन सारे सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लद्दाख के भी इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्वी राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्रों में और केरल के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। तो 11 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ तुर्किस्तान के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ से गुजर रहा है तुर्किस्तान के आसपास से। इसके प्रभाव से गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। या नहीं तो यहाँ पे देखेंगे तो पूरे संपूर्ण रीजन में यहाँ पे मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। भारत के संपूर्ण रीजन में सिर्फ यहाँ पे मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है और तमिलनाडु में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। तो 12 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आय की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना 12 जनवरी या 13 जनवरी से बढ़ती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 13 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम दिखाई दे रहा है जो कि भारत के तट से काफ़ी दूर जाते हुए नजर आ रहा है, जाते हुए दिखाई दे रहा है।
कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे 14 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान के। 14 जनवरी को भी आप देख सकते हैं सिर्फ उत्तर भारत में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में सिर्फ देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु की सिर्फ तटीय रीजन होंगी, वहाँ पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। शेष यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में भी मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है।